मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स की हमारी नई शुरुआत है, सो डैट कि आपके स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स जो अभी आने वाले हैं उसमें आपकी हेल्प हो सके। तो ये जो करंट अफेयर्स हैं बेसिकली हमने जो बनाए हैं वो इस तरीके से बनाए हैं कि आपके सारे स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स को कवर कर सकें। और हमने इसमें साथ ही साथ में स्टैटिक जीके को भी इंक्लूड किया है, सो डैट कि आप करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके को भी जोड़ सकें। तो अगर आपको ये करंट अफेयर्स पसंद आए, हमारा चैनल अच्छा लगे, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए, सो डैट कि हम ऐसी करंट अफेयर्स ला सकें और ऐसी बहुत सारी स्टैटिक जीके की आपके पास वीडियोस ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, सरकार ने किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए एक नई ग्रीनफील्ड को मंजूरी दी है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेता हूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, तो अभी सरकार ने किस शहर में, तो देखो यहाँ पे शहर की बात की गई है, किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए एक नई ग्रीनफील्ड को मंजूरी दी गई है कि कहाँ पे हम अपना एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब को खोल सकते हैं। तो कहाँ पे हम खोल सकते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा धरवाड़। ठीक है, अब आप बोलेंगे धरवाड़ है कहाँ पे। ठीक है, तो धरवाड़ की बात करते हैं। धरवाड़ कहाँ पर है, तो धरवाड़ जो है आपका वो कहाँ पर है, कर्नाटक में। मैं यहाँ लिख देता हूँ कर्नाटक में। कर्नाटक में, ठीक है। कर्नाटक हमारा एक्चुअली में है कहाँ पे, मैं आपके साथ बताता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका क्या है, कर्नाटक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है ये अरब सागर है। तो ये साउथ वेस्ट में, इंडिया के साउथ वेस्ट में कर्नाटक है। ठीक है, जब हम कर्नाटक की बात कर रहे हैं तो इसके बारे में दो तीन चीज़ें हमें और पता होनी चाहिए कि इसकी कैपिटल क्या है, बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी कुछ कर्नाटक के बारे में बात करते हैं। और आपको पता हो कि हम्पी, हम्पी किसी कैपिटल थी, विजयनगर अंपायर की। पुरानी जो विजयनगर अंपायर है वहाँ की कैपिटल क्या थी, हम्पी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मैंने कर्नाटक की जब आपको कैपिटल बेंगलुरु बताई है, तो साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि वहाँ पे एक विजयनगर अंपायर भी था जिसकी कैपिटल क्या थी आपके पास, हम्पी थी। और ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है और इस चीज़ को आपको बहुत क्लियरली समझना है कि जो विजयनगर अंपायर है उसकी कैपिटल क्या है, हम्पी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ के गवर्नर की। देखो जो कर्नाटक है, ठीक है, यहाँ के जो गवर्नर है आपके पास वो कौन है, एक मिनट वेट कीजिएगा। जी, जो यहाँ के आपके पास जो गवर्नर हैं वो कौन है, थावरचंद गहलोत। यहाँ के गवर्नर कौन है, थावरचंद गहलोत। और जो यहाँ पे जो आपके सीएम है, ठीक है, जो यहाँ के सीएम है वो कौन है आपके पास, बसवराज बोम्मई। बसवराज बोम्मई। तो आपको याद रखना है, दो चीज़ें याद रखनी है। पहली बात कैपिटल याद रखनी है, कर्नाटक की कैपिटल क्या है, बेंगलुरु है। ठीक है, और अगर बात की जाए कि यहाँ पे एक विजयनगर अंपायर था, उसकी कैपिटल क्या है, हम्पी। अब यहाँ पे गवर्नर गवर्नर कौन है यहाँ के, थावरचंद गहलोत। ठीक है, और सीएम कौन है, बसवराज बोम्मई। अच्छा, अब हम यहाँ पे थोड़ी सी एक और बात भी कर लेते हैं। बेंगलुरु को और क्या क्या बोला जाता है, बेंगलुरु को स्पेस सिटी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसरो का ये हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ, बोला जाता है इसरो का हेडक्वार्टर है। इसरो का मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ से सैटेलाइट लॉन्चेस होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो आपका कहते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का आपके पास क्या ये यहाँ पर हेडक्वार्टर है। इस चीज़ को स्पेस सिटी बोला जाता है, इसको गार्डन सिटी भी बोला जाता है। ठीक है, और इसको आपके पास सिलिकन सिटी भी बोला जाता है, या कई बार वैली वैली जैसे हमारी कैलिफोर्निया है यूएसए में, सिलिकन सिटी भी बोला जाता है। तो स्पेस सिटी भी बोला जाता है, गार्डन सिटी भी बोला जाता है, और सिलिकन सिटी भी बोला जाता है। तो इसको बेंगलुरु को। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे नेशनल पार्क की बात भी कर लेता हूँ। मैं थोड़ी सी नेशनल पार्क बता देता हूँ, यहाँ के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं। तो बांदीपुर नेशनल पार्क बहुत फेमस है, बांदीपुर। देन नागरहोल, देन बनेरघट्टा, देन अनाशी, देन मधुमलाई,
ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मधुमलाई भी होता है, मुदुमलाई भी होता है कई बार। पहले पुराने टाइम पे मधुमलाई लिखते थे, लेकिन अब मुदुमलाई हो चुका है। ठीक है, तो याद रखना है आपने। देन कुंदरमुख, तो आई थिंक सो बंदीपुर हो गया है, नागरहोल हो गया, बनेरघट्टा, कुंदरमुख, मुदुमलाई, अनाशी। एक रह गया आपके पास जिसे बोलते हैं भद्रा, भद्रा। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ के नेशनल पार्क है। तो ये बहुत सिंपल चीजें मैंने आपको बताई। मैंने आपको सबसे पहले बताया कि यहाँ पर एक ग्रीन फील्ड कहाँ पे खोला जाएगा, यहाँ पे क्या किया जाएगा, ग्रीन फील्ड की नई मंजूरी दी गई है। कहाँ पे, किस चीज के लिए दी गई है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए। अब ये कहाँ पर है, धारवाड़ में है, धारवाड़ शहर। और ये कहाँ पर है, कर्नाटक में। कर्नाटक की कैपिटल क्या है आपके पास, कर्नाटक की कैपिटल है वो है बेंगलुरु। और पुराने समय में विजयनगर एम्पायर की कैपिटल भी क्या होती थी, हम्पी होती थी। ये पेपर में क्वेश्चन आता है, इसको नोट कर लो अच्छे से। देन अगर बात करेंगे हम कर्नाटक की, तो वहाँ के गवर्नर हमें पता होना चाहिए और सीएम भी पता होना चाहिए। तो गवर्नर हमने किए थावरचंद गहलोत, और सीएम बात की हमने बसवराज बोम्मई। अब बात करने जब बेंगलुरु की, तो बेंगलुरु में आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसको क्या क्या बोला जाता है। तो स्पेस सिटी भी बोला जाता है, गार्डन सिटी भी बोला जाता है, और सिलिकन सिटी भी बोला जाता है। ठीक है जी। साथ ही साथ यहाँ पे नेशनल पार्क है, कुछ फेमस नेशनल पार्क है, बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, बनेरघट्टा, मुदुमलाई, अनाशी और कुंदरमुख एंड भद्रा। ये सारे क्या है, यहाँ के नेशनल पार्क हैं जो फेमस नेशनल पार्क हैं। कुछ रिवर्स भी यहाँ बहती हैं, कावेरी हो गई, कृष्णा हो गई, तुंगभद्रा हो गई, और पन्ना हो गई आपके पास, और शरावती जिसपे आपके जो फॉल्स है। ठीक है, देन काली काली रिवर होगी, और मालप्रभा रिवर है, तुंगा रिवर है। ये बहुत से रिवर्स हैं जो यहाँ पे फेमस रिवर्स हैं, तो आपने याद रखना है। यहाँ पे एक डैम है, मैं कुछ डैम से बहुत सारे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ मेन डैम लिख देता है। तुंगभद्रा, ये डैम है तुंगभद्रा रिवर पे ही है। ठीक है, देन कृष्ण सागर डैम है, एंड देन अलमाती डैम। ये कुछ फेमस हैं जो पेपर में आते हैं, इसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको क्वेश्चंस को फ्रेम किया हुआ है कि क्वेश्चन में क्या आएगा। तो एक तुंगभद्रा डैम, ठीक है, एक कृष्ण सागर डैम, और एक अलमाती डैम। ये सारे डैम फेमस हैं, तो बच्चों इसको लिख लो, इसको इम्पॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। तो प्लीज़ 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 इसको नोट डाउन कर लो। यहाँ से आपका स्टेट लेवल के एग्जाम, चाहे आपका टेट का पेपर हो, चाहे आपका जीबीटी का पेपर हो, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपका पेपर में आएगा ही आएगा। किसी ना किसी पेपर में एक से ज़्यादा क्वेश्चन भी आ सकता है, और एक क्वेश्चन तो कंफर्म है, यहाँ से आएगा ही आएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमसा यूसुफ स्कॉटलैंड के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कौन सी, हमसा यूसुफ। ये क्योंकि स्कॉटलैंड अभी तक इंडिपेंडेंट नहीं था, जब स्कॉटलैंड इंडिपेंडेंट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अभी इनके स्कॉटलैंड के नए मंत्री बने ये, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमसा यूसुफ स्कॉटलैंड के पहले मंत्री बन गए हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने किसकी जगह ली है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पर इससे इंपॉर्टेंट है कि हमसा जो आपके पास हैं, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास कि इन्होंने किसको डिफीट किया है। ठीक है, तो पहले मैं इनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूँ, फिर आगे मैं बताऊंगा कि आपको इनको इनको इन्होंने किसको डिफीट किया है। ठीक है, तो ये सबसे पहले क्या है, यंगेस्ट मुस्लिम, ठीक है, पाकिस्तान ओरिजिन से हैं, जिन्होंने ये जीता है, जो अभी यहाँ पे क्या बने, मंत्री बने हैं। ठीक है, तो याद रखना है। ठीक है, देन आपको याद रखना है, इसमें मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे एक बार आप लोगों के लिए। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्कॉटलैंड, ये क्या है, मुस्लिम ओरिजिन के, मतलब पाकिस्तान ओरिजिन के बोल सकते हैं, मुस्लिम ओरिजिन तो नहीं बोल सकता है, पाकिस्तान ओरिजिन बोल सकता हूँ। पाकिस्तान ओरिजिन के ये क्या बने हैं, यंगेस्ट स्कॉटलैंड के मिनिस्टर बने हैं अभी। ठीक है, और ये याद रखना है, ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे, स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड नेशनल पार्टी को बिलोंग करते थे, स्कॉटलैंड नेशनल पार्टी को ये बिलोंग करते थे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, वैसे इन्होंने किसको हराया है, मैं ये बताता हूँ।
ठीक है, निकोला स्टर्जन को हराया है। ठीक है, यहाँ पे नाम नहीं है, तो भी थोड़ा सा मैं देख रहा था कि यहाँ नाम नहीं है इनका, निकोला, ठीक है, और स्टर्जन, इनको हराया है, निकोला स्टर्जन को इन्होंने हराया है। ठीक है, तो पाकिस्तान ओरिजिन के हैं ये। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये क्या है, यंगेस्ट स्कॉटलैंड के मिनिस्टर बने हैं, आई थिंक 37 ईयर की एज में बने हैं ये। और ये कौन सी पार्टी को हील करते थे, स्कॉटलैंड नेशनल पार्टी को हील करते हैं। ठीक है, अब स्कॉटलैंड है कहाँ पर, ये एक यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। ठीक है, याद रखना है, इसकी जो कैपिटल है वो क्या है आपके पास, एडिनबर्ग, एडिनबर्ग है। ठीक है, याद रखना है आपने। और करेंसी क्या है यहाँ की, पाउंड स्टर्लिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है, देखो हराना इंपॉर्टेंट नहीं है कि उन्होंने किनको हराया है, पर ये जानबूझ के ये क्वेश्चन हमने आपको इस तरीके से बनाया है ताकि आपको चीज़ें याद रहें कि स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यूके में है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में है। और आपको पता है यूके के अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, सुनक है, ऋषि सुनक है, आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि वो इंडियन ऑरिजिन से लाई करते हैं। ठीक है, और अभी वहाँ पे खालिस्तानी को भी बहुत चला हुआ है। ठीक है, तो और स्कॉटलैंड के कौन बने हैं, हमजा यूसुफ। ठीक है, हमजा यूसुफ ये पाकिस्तान ओरिजिन से हैं, यंगेस्ट मिनिस्टर बने हैं और 37 ईयर्स ओल्ड के बने हुए हैं ये। और ये स्कॉटलैंड नेशनल पार्टी को बिलोंग करते हैं। अब स्कॉटलैंड की बात की जाएगी तो कैपिटल पूछेंगे तो एडिनबर्ग होनी चाहिए, और करेंसी होती है तो पाउंड स्टर्लिंग। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है इसलिए इसको इंपॉर्टेंट है तो नोट कर लीजिए। देन बढ़ते हैं आगे। नामीबिया से लाए गए चीतों में से एक साशा की कूनो नेशनल पार्क में किडनी की बीमारी से मौत हो गई। ये कल की न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये किस राज्य में है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2 सितंबर 2022 में पीएम मोदी ने कुछ आई थिंक सो 4 या 5 जो हमारे टाइगर्स हैं उनको लेके आए थे ताकि हम हमारे जो चीते हैं वो क्या हो, वो विलुप्त होते जा रहे थे, तो उनको लेके आए थे। तो उनमें से एक चीता जिसकी किडनी की बीमारी, उनका किडनी का इलाज चल रहा था और किडनी का ऑपरेशन करते करते उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो उनको हम कहाँ से लाए थे, कूनो नेशनल पार्क। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक देखो, अगर मैं हिमाचल के एग्जाम से बात करूंगा तो अभी तक कहीं भी किसी हिमाचल के एग्जाम में अभी तक ये प्रश्न नहीं आया है कि कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है। लेकिन अब इम्पोर्टेंट बनता है क्योंकि बहुत टाइम से एग्जाम नहीं हुए हैं बच्चों के, तो अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये सबसे पहले कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है आपके पास, ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। मैं यहाँ टिक लगा लेता हूँ, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की बात करूंगा तो सबसे पहले याद रखना है कि मध्य प्रदेश के जो सीएम है वो कौन है आपका, शिवराज सिंह चौहान, इनको मामा जी बोला जाता है, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, पहले कमलनाथ बने थे कांग्रेस के, लेकिन उनको उनकी पार्टी को फिर से गिराकर बीजेपी की पार्टी के जो नेता हैं शिवराज सिंह चौहान ये बने। ठीक है, और ये यहाँ की कैपिटल क्या है मध्य प्रदेश की, भोपाल। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे बड़ा शहर कौन सा है यहाँ पर, इंदौर। मैं लिख लेता हूँ सबसे बड़ा शहर, राइटिंग पे मत जाना प्लीज। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क्स हैं, अगर कूनो की बात करें तो और नेशनल पार्क भी हैं जैसे कि कान्हा। ठीक है, ये भी टाइगर रिजर्व है, बांधवगढ़। ठीक है, देन पन्ना, देन पेंच। ठीक है, देन कूनो तो आपको भाई गया है, पता ही है। सतपुड़ा भी है यहाँ पर। ठीक है, और इंद्रावती भी है, वन विहार भी है, वन विहार, और माधव भी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क मैंने बता दिए, इंद्रावती, कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, कूनो और सतपुड़ा और वन विहार। इस कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब डैम्स भी कर लेता हूँ, जब मैं बात कर रहा हूँ इनकी तो मैं डैम्स भी बताता हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स भी हैं यहाँ पर। एक है तो है इंदिरा सागर डैम। इंदिरा सागर डैम है, कौन सी नदी पर बना है, नर्मदा रिवर। ये आता है पेपर में इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट प्रिंट आउट किया है। एक बाण सागर डैम, किसे बना है, सोन नदी पे, सोन नदी पे बना हुआ है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, ठीक है, हमने क्या बोला, कूनो नेशनल पार्क है। ठीक है, और सितंबर 2022 में कुछ चीतें हम कहाँ से लाए थे, नामीबिया से। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, नामीबिया से लेके आए थे हम। ठीक है, और वहाँ के जो सीएम है वो शिवराज सिंह चौहान है, और वहाँ की कैपिटल क्या है, भोपाल। भोपाल गैस ट्रेजिडी आपको याद होगा 1984 में हुई थी। ठीक है, और
कौन सी, मिथाइल आइसोसाइनेट लीक हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट लीक हुई थी। इसको नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भोपाल, मध्य प्रदेश, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, सिटी ऑफ टाइगर्स भी बोलते हैं मध्य प्रदेश को, सिटी ऑफ टाइगर्स। और सोयाबीन से ज़्यादा मिलती है इसलिए सोया प्रदेश भी बोलते हैं इसको, ठीक है। दो चीज़ें मैंने बताई, एक सोया प्रदेश, एक क्या बोला जाता है इसको, सिटी ऑफ टाइगर्स मध्य प्रदेश को। और हार्ट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है मध्य प्रदेश को, क्योंकि ये मिडिल में लाई करता है इंडिया के, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से डैम है, 2 डैम्स हैं। डैम्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है, अराउंड अबाउट 40-45 डैम्स होंगे, ठीक है। लेकिन जो मेन है वो इंदिरा सागर डैम और बाणसागर डैम, ये इंपॉर्टेंट है। और कौन सी नदी पे है, नर्मदा रिवर पे इंदिरा है, और सोन रिवर पे कौन है, बाणसागर है। जो ये नेशनल पार्क्स हैं, यहाँ से पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इनको सारे नेशनल पार्क्स आपको लिखने पड़े। ये भी मेन मेन नेशनल पार्क्स हैं, तो प्लीज़ इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब एक चीज़ और याद रखेंगे आप, यहाँ पे रिवर्स कौन कौन सी बहती हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ इसको, ताकि थोड़ा सा मैं आपको और समझा सकूँ, क्योंकि मध्य प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के बारे में कुछ भी स्किप नहीं करना चाहते, मतलब जो भी चाहता हूँ मैं कि थोड़ा बहुत जो भी कवर कर सकता हूँ इसमें करूँ मैं लेक्चर्स में। प्लीज़ अगर आपको हमारा जो करंट अफेयर्स हैं ये पसंद आ रहे हैं और आपको इससे कुछ नॉलेज मिल रही है, तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए, ताकि हम आपके साथ जल्दी से जल्दी हम एक लाइव सेक्शन भी ला सकें जीके का, ठीक है। और कमेंट भी कीजिएगा कि अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, ठीक है, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ 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 हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोगों का जो प्यार है वही हमें क्या बोलते हैं, और करंट अफेयर्स बनाने के लिए, आगे के लिए हमें प्रेरित करेगा। तो प्लीज़ 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 इसे हमारे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब बात करते हैं हम इसमें, यहाँ पे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बोली हुई है, कुछ साइट्स को हेरिटेज साइट भी बोला गया, और पेपर में क्वेश्चन भी आया है। पहला आया भीमबेटका, पेपर में क्वेश्चन था कि भीमबेटका कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। देन सांची का स्तूप, ये भी आपको बताना चाहिए, ये मध्य प्रदेश में। खजुराहो का मंदिर, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। देन पेंच नेशनल पार्क, एक्चुअली पेंच नेशनल पार्क को हमने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्यों लिया गया, क्योंकि आपने देखा होगा एक बुक भी है, द जंगल बुक बाय, ये लिखी थी रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा, उनसे इंस्पायर होकर यहाँ पे क्या गया है, पेंच नेशनल पार्क को भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया है। तो द जंगल बुक, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जंगल बुक किसने लिखी है, रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी है, उनसे इंस्पायर होकर इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया पेंच को। क्यों, क्योंकि वो आपने सुना होगा ना, कैरेक्टर था मोगली, तो बोला जाता है कि मोगली ने यहीं पर ही सारा क्या किया है, सारी मूवीज की शूटिंग वूटिंग यहीं पे हुई है, तो मोगली को हमने यहाँ पे दिखाया गया है, तो पेंच नेशनल पार्क, ठीक है। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि पीएम मोदी आजकल बहुत ज़्यादा मध्य प्रदेश जाते हैं, तो यहाँ पर एक ज्योतिर्लिंग है जिसका नाम क्या है आपके पास, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, कहाँ पर है, उज्जैन में, ठीक है। तो इन सबको अच्छे से याद कर लो, पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपका बनेगा ही जरूर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे अपना, विश्व बैंक की बात करते हैं हम। विश्व बैंक ने असम की बाढ़ प्रबंधन परियोजना के लिए कितने मिलियन ऋण को मंजूरी दी है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो विश्व बैंक इंपॉर्टेंट है, पहली चीज इसको मैं हाईलाइटर कर देता हूँ। विश्व बैंक ने अब कहाँ पे दी, असम के बाढ़ प्रबंधन परियोजना को, ठीक है, कितने मिलियन की मंजूरी दी है, तो आपने याद रखना है 108 मिलियन की मंजूरी दी है, ठीक है। अब मेन चीजें क्या है आपके पास, सबसे पहले तो ठीक है कि वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करूंगा मैं सबसे पहले। वर्ल्ड बैंक, ठीक है, विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी। पेपर में बहुत बार आता है, टैट वालों, जीबीटी वालों, ठीक है, ये तो रट लो, ठीक है। और इसके जो प्रेसिडेंट है, वैसे अभी ना इनके प्रेसिडेंट चेंज होने वाले हैं, लेकिन अभी जो है यही है, ठीक है, डेविड मालपास, ये है इनके, ठीक है। ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, कब ये आया था, 1944 में आया था वर्ल्ड बैंक, ठीक है। और इसके मेंबर्स कितने हैं अभी इसमें, 189। याद रखना एस्टेब्लिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1944, कुछ जगहों पे 1945 दिया है, लेकिन वो जब पूरी तरह से एस्टेब्लिश हो चुका था, लेकिन अभी एस्टेब्लिशमेंट कब है इसकी, 1944 में। प्रेसिडेंट डेविड मालपास, हेडक्वार्टर क्या है इसका, वाशिंगटन डीसी, ठीक है। और मेंबर्स कितने हैं इसमें, 189।
अच्छा, असम की बात करते हैं तो असम की जो कैपिटल है वो क्या है, गुवाहाटी। याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, असम की कैपिटल क्या है, गुवाहाटी। ठीक है, गुवाहाटी। असम किसके लिए फेमस है, चाय के लिए। और किस चीज़ के लिए फेमस है असम, याद करो याद करो, यहाँ पे कहती है डिग बॉय, भारत की सबसे पहली फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी। ठीक है, फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी, तो आपने याद रखना है। ठीक है, और एक चीज़ के लिए आजकल असम बहुत फेमस हो रहा है, वहाँ के सीएम के लिए, हिमंता बिस्वा। ठीक है, हिमंता बिस्वा बीजेपी से हील करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक्चुअली इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि असम आजकल बहुत न्यूज़ में है, तो इसे याद रखना है। और एक चीज़ और याद रखनी है कि यहाँ पे नेशनल पार्क कौन सा है, काजीरंगा। ये पेपर में तो किसी ना किसी पेपर में तो जरूर आता है, काजीरंगा नेशनल पार्क। एक मानस नेशनल पार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, और एक औरांग भी फेमस है, एक डिहिंग, ये भी फेमस है यहाँ पे। औरांग, काजीरंगा, मानस और डिहिंग। काजीरंगा कई बार आता है कि काजीरंगा में क्या फेमस है, तो एक सींग वाला गैंडा, वन हॉर्न राइनोसोरस। मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ। आपको अगर ये पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और एक कमेंट में ये जरूर लिखिएगा कि अगर आपको स्टैटिक जीके भी इस तरीके से चाहिए तो मैं एक सेट जीके के भी आपको वन लाइनर्स भी लेके आऊँगा। ठीक है, जिस चीज़ की आपको वीडियोस चाहिए आप प्लीज़ हमें पर्सनली कमेंट कीजिए, टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कीजिए, हम आपको वैसे ही वैसे सब कुछ लेके आएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं विश्व बैंक की। तो विश्व बैंक के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई कि हेडक्वार्टर क्या है, प्रेसिडेंट कौन है, कब एस्टेब्लिश हुआ और कौन इसके कितने इसके मेंबर्स हैं। फिर मैंने असम की बात की कि कैपिटल क्या है, गुवाहाटी, और इसके सीएम कौन है, हिमंत बिस्वा, बहुत न्यूज़ में है आजकल। ठीक है, और असम किसके लिए फेमस है, चाय के लिए फेमस है। यहाँ पे एक पहली भारत की पहली ऑयल रिफाइनरी थी, डिग बॉय। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क हैं जो बहुत फेमस है, औरंग बहुत बार आता है, काजीरंगा तो बहुत स्टार पेपर में आता है, और यहाँ पे आता है काजीरंगा किस चीज़ के लिए फेमस है, एक सिंग वाला गैंडा। देन मानस एंड देन डिहिंग, ये नेशनल पार्क है जो फेमस है। ठीक है, कई बार ना एक दो फेमस और भी हैं यहाँ पे, वो भी लिख लेता हूँ, याद आए हैं तो वो लिख लेता हूँ, डिब्रू शिकावा, शिकोवा। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो सकती है। एक नामेरी नेशनल पार्क भी है यहाँ पे, मेरे को भी इतने ही याद आ रहे हैं, डिब्रू शिकोवा, नामेरी, पर फेमस यही है। मैंने इन्हीं चीज़ों को आपके ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे आपका। पहली महिला प्रीमियर लीग, आईपीएल की बात कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बनता है तो इसको नोट डाउन करना जरूरी है। का खिताब किस टीम के द्वारा जीता गया है, तो आप सबको पता होगा कि आईपीएल जो वुमेन्स आईपीएल है, ठीक है, इस बार फर्स्ट टाइम हुआ है वो इंडिया में, मतलब फर्स्ट टाइम आयोजित किया गया है। तो किस टीम के द्वारा जीता गया है, तो इसका आंसर आएगा मुंबई इंडियंस। क्या आएगा जी, मुंबई इंडियंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट डाउन कर लो। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं, अब ये वाले क्वेश्चन आएंगे, आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब इसके कैप्टन कौन थे, हरमनप्रीत कौर, मुंबई इंडियंस की। ठीक है, तो उनकी अगुवाई में टीम ने खेला है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये हुआ कहाँ पे, जो ये फाइनल है, जहाँ पे ये फाइनल हुआ जिसमें मुंबई इंडियंस ने जीता है, तो पहली बात तो किसके खिलाफ जीता उसने, उन्होंने ये जो जीता है वो किसके खिलाफ जीता है, आपका दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ। तो रनर अप में कौन रहे, दिल्ली कैपिटल्स। ठीक है, तो अब ये स्टेडियम कौन से स्टेडियम में हुआ है, तो बेब्रोन स्टेडियम में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, मुंबई, इसको फिर से अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, बेब्रोन स्टेडियम मुंबई में हुआ है। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि इन्होंने कितने विकेट से हराया, 7 विकेट से हराया है, किसको, दिल्ली कैपिटल्स को। ठीक है, अब इसमें ऑरेंज कैप, ऑरेंज कैप का मतलब क्या होता है, सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं, तो बैक लेनिंग ने बनाए हैं, बैक लेनिंग ने बनाए हैं, और प्रॉपर कैप जिसने सबसे ज्यादा विकेट्स ली हो, हेले मैथ्यूज को मिली है। ठीक है जी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैल्यूएबल प्लेयर भी हेले मैथ्यूज को मिला है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपने। ठीक है, कि हेले मैथ्यूज को ही क्या मिला है, आपके पास वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द अवार्ड भी मिला है। ठीक है, अब जो बीसीसीआई के द्वारा महिला प्रीमियर लीग सीजन जो शुरू हुआ है वो 2023 से लेकर 2027 के जो सारे के सारे जो उसके अधिकार हैं वो किसने लिए हैं, टाटा समूह ने लिए हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसने लिए, टाटा समूह ने लिए हैं 4 सालों के लिए। ठीक है, अब इसमें कितनी टीमें पार्टिसिपेट करी थी, तो 5 टीमें थी मेन मेन, दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात, मुंबई, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एंड यूपी वॉरियर्स। तो ये आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो याद रखना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद हमें रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब से जितना स्पोर्ट्स इवेंट है वो आपको याद रखना ही पड़ेगा।
एक और क्वेश्चन यहाँ से मैंने बनाया है आपके लिए, महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेबी हाकले मेडल किस देश ने प्रारंभ किया है? ठीक है, तो डेबी हाकले मेडल ये किसने प्रारंभ किया है? तो ये किया है आपके पास न्यूजीलैंड ने। और न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। याद रखना है, न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। और वहाँ का जो पक्षी है वो कौन सा फेमस है? कीवी। तो इनको कीवी भी बोलते हैं। महिला 2020 वर्ल्ड कप का आठवां संस्करण सबसे पहले हुआ कहाँ? साउथ अफ्रीका में। ठीक है, उसमें विजेता टीम कौन सी रही है? तो पहले आपको बताना चाहिए कि कहाँ किस किस के वर्सेस हुआ। इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हुआ, इसमें ऑस्ट्रेलिया क्या रही है? विनर रही है। तो महिला 2020 वर्ल्ड कप का आठवां संस्करण का विजेता टीम कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ हुआ ये आठवां संस्करण? कहाँ हुआ? साउथ अफ्रीका में हुआ। किस किस के बीच में हुआ था फाइनल? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। जो इंग्लैंड थी वो रनर अप रही और ऑस्ट्रेलिया क्या बन गई? जीत गई। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन और है, क्योंकि अभी टेस्ट मैचेस भी हुए हैं, सब कुछ हुआ है। तो ओडीआई में, इंटरनेशनल ओडीआई में सबसे अधिक 25,000 रन पूरे करने वाले कौन बल्लेबाज बने हैं? विराट कोहली। मिलकर था 25,000 रन, विराट कोहली। ठीक है, और 2020 क्रिकेट में, ठीक है, 2020 क्रिकेट में 100 विकेट किसने लिए अभी तक? कौन है? तो ये है दीप्ति शर्मा। दो क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ से एक्स्ट्रा ऐसे बता दिए ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत याद रहे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। किस भारतीय मुक्केबाज ने 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? देखो जी, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि इस समय बॉक्सिंग में हमारे पास 4 मेडल्स आए हैं। ठीक है, और 4 स्वर्ण पदक आए हैं। ठीक है, तो किस किसने जीते हैं? तो 48 किलोग्राम वर्ग, अलग अलग वर्ग थे, एक 75 का भी था, एक का 81 का भी था, ऐसे करके अलग अलग वर्ग के वो थे। तो 48 किलोग्राम वर्ग में, 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो नीतू घनघस ने। ठीक है, नीतू घनघस ने क्या जीता है? 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये भारतीय मुक्केबाजी हो कहाँ रही थी? ये पहली बात है किसके द्वारा आयोजित थी? तो आईबीए। ठीक है, तो ये किसने कौन आयोजित करा था? आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप करवा रही थी। ठीक है, और साथ में कहाँ पे हो रहा था? कौन स्टेडियम में हो रहा था ये? केडी जादव हॉल आईजी स्टेडियम में। कहाँ पर है? नई दिल्ली। पेपर में क्वेश्चन रहता है कि केडी जादव हॉल आईजी स्टेडियम कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। ठीक है, और उन्होंने किसको हराया है? तो अल्ता सैक को हराया है। ठीक है, इनको हराया है इन्होंने। ये कहाँ की है? मंगोलिया की है। ठीक है, और वो विश्व चैंपियन जीतने वाली केवल छठी या पुरुष या महिला भारतीय मुक्केबाज है। उसके पहले सबसे पहले ये जीती, उसके बाद अभी जो आगे वाले हैं वो जीते हैं। तो अभी क्वेश्चन आता है नीतू घनघस। ठीक है, तो नीतू घनघस ने क्या जीता है? कौन सी कैटेगरी में जीता है? 48 किलोग्राम में क्या बोलते हैं आपके पास? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ था? ये पहले सबसे पहले ये चैंपियनशिप किसके द्वारा आयोजित की गई? इंडियन बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा कराई गई, आईबीए के द्वारा। कहाँ पे हुई? नई दिल्ली में स्टेडियम है, इसका नाम है केडी जादव हॉल आईजी स्टेडियम। इन्होंने किसको हराया? अल्तान सैक को हराया। ठीक है, और इस तरीके से ये क्या बनी है यहाँ पे? 48 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला बनी। ठीक है, अब ये कहाँ से हेल्प करती हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नीतू घनघस हरियाणा। और यहाँ पे हरियाणा में एक वो भी है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी है। ठीक है जी, ये ऐसे ही बता दिया। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन पे। किस भारतीय मुक्केबाज ने 81 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? मैंने आपकी जो सीरीज बनाया है ताकि आपको पता चल सके। तो अब कौन सी कैटेगरी आ गई? 81 किलोग्राम। ठीक है, अभी हमने जो बात की थी वो 48 किलोग्राम की बात की थी। अब 81 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो याद रखना, स्वीटी बुरा। ठीक है जी, स्वीटी बुरा ने जीता है। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या है, किसको हराया है? लीना वांग को हराया। लीना वांग, याद रखना है आपको, लीना वांग को हराया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह विश्व चैंपियनशिप जीतने वाली 7वीं भारतीय मुक्केबाज पुरुष या महिला बनी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हमारे पास। अब किस भारतीय मुक्केबाज ने 50 किलोग्राम, देखो अभी हमने 48 81 किलोग्राम के था, 50 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका नाम है निकत जरी। आप फोटो भी देख रहे हैं इनकी, निकत जरी। ठीक है, तो आपने याद रखना है। तो इन्होंने क्या बोलते हैं अपना तीसरा स्वर्ण पदक जीता। इन्होंने तो नहीं, पर भारतीय मुक्केबाजी में तीसरा स्वर्ण पदक आया भारत के लिए। और उन्होंने वियतनाम की गुएन थी टैम को हराया। ठीक है, गुएन थी टैम को हराया।
ठीक है, तो इन्होंने भारत के लिए तीसरा स्वर्ण पदक जीता। वो वैसी दो विश्व खिताब जीतने वाली केवल दूसरी भारतीय मुक्केबाज बन गई है। उन्होंने लगातार 2 विश्व खिताब जीते हैं। ठीक है, तो ये इतिहास रच दिया है उन्होंने। इससे पहले कौन था? मैरी कॉम। ठीक है, मैरी कॉम। और इसके बाद अब कौन बन गई? निखत जरीन। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि 50 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय मुक्केबाजी का नाम बताएं। तो आप याद रखिए निखत जरीन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन नहीं किया, निखत जरीन। ठीक है, और ये आ सकता है कि दूसरी भारतीय महिला ऐसी मुक्केबाज हैं जिन्होंने विश्व खिताब एक से अधिक बार जीता है। तो अगेन आप बोलोगे निखत जरीन। ठीक है, और अब तक ये इतिहास किसने रचा हुआ है? ये सिर्फ अभी तक मैरी कॉम ने रचा था, अब निखत जरीन ने भी रच दिया। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। किस भारतीय मुक्केबाज ने 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? अब 75 किलोग्राम की अगर बात करेंगे हम, तो इसका आंसर आएगा लवलीना बोरगोहेन। ठीक है जी, ये पहले तो कांस्य पदक ला चुकी हैं। 2018-2019 के संस्करण में कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल तो ला चुकी थी, लेकिन इस बार ये क्या लेके आई हैं? स्वर्ण पदक लेके आई हैं। ठीक है, तो ये उनका पहला स्वर्ण पदक है। ठीक है, और 75 किलोग्राम वर्ग में है, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की कैटलिन पार्कर को हराया है। कैटलिन पार्कर को हराया है। ठीक है, चौथा स्वर्ण पदक है। ठीक है, 2018 और 2019 संस्करण में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, भारत 4 स्वर्ण पदक तालिका, भारत ने कितने पदक लिए अभी तक? 4 स्वर्ण पदक लिए, तो सबसे शीर्ष पे रहा। ठीक है, बाकी जो ब्राजील का जो बिट्रिस फरेरा है, उनको क्या बनाया गया? सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज चुना गया। इसको बिट्रिस फरेरा, कहाँ के? ब्राजील के। तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैंने कोई चीजें आपको एक्स्ट्रा नहीं बताई हैं, आपको सिर्फ ये चीजें याद रखनी है। पेपर में क्वेश्चन बनेगा ही। तो अब आपको जो भी करंट अफेयर्स हम करवाएंगे वो सारे स्टेट लेवल एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। अगली बात करते हैं। भारतीय सरकार ने 1 साल पहले से फिस्कल ईयर 24 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत दैनिक मजदूरी दरों में कितनी तक की बढ़ोतरी की है? ठीक है, तो भारतीय सरकार ने 1 साल पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 साल पहले से फिस्कल ईयर 2024 के लिए मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम भूल नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट योजना है। ठीक है, तो इसमें कितनी दी गई है, कितनी बढ़ोतरी के लिए बोला गया है? आंसर आएगा 10.4% की। पहली बात मैं आपको एक चीज बता दूं, मनरेगा से पहले नरेगा था। ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम थी ये। ठीक है, नरेगा। ठीक है, एक्ट, और ये एक्ट कब आया था? 2005 में। ये अधिनियम कब आया था? 2005 में आया था, याद रखना है। और इसको लागू कब किया गया था? 2 फरवरी 2006 में। ठीक है, इसको तब लागू किया गया। ठीक है, 2 फरवरी 2006 में इसको लागू किया गया। ठीक है, और इसके आगे हमने जिसका, अब हम बोलेंगे नरेगा, तो हमने सुना ही नहीं कभी, हमने सुना है मनरेगा। तो ये जो एम है, महात्मा, ये इसका कब लगा? ये कब लगा था? 2 अक्टूबर 2009 में। ठीक है जी, तो याद रखना है अधिनियम 2005 में हुआ था। ठीक है, और लागू कब हुआ? 2 फरवरी 2006 में नरेगा। एम कब लगा इसके आगे? 2 अक्टूबर 2009 में। ठीक है, अब कौन सी धारा में आता है ये? धारा 6(1) के तहत आता है, याद रखना है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, याद रखना है कि इसमें क्या बोलते हैं, कम से कम 100 दिनों की गारंटी दी जाती है रोजगार की। 100 दिनों की गारंटी दी जाती है। अब इसका जो इस बार ये इंपॉर्टेंट क्यों बनता है, क्योंकि इस बार हमने एक चीज याद रखी है कि मैक्सिमम नंबर, मतलब मैक्सिमम कौन देता है, कितने पैसे जो है एक दिन में, कौन सी स्टेट है जो सबसे ज्यादा पैसे देती है रोजगार में? तो हरियाणा देती है, मैं यहाँ पे देता हूँ, हरियाणा देती है। हरियाणा कितना देती है? 357 रुपये पर डे। और सबसे कम कौन देता है आपके पास? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये सिर्फ देते हैं एक दिन में, जो ये देती हैं मैक्सिमम, जो ये आपको जो ये देती हैं, ये देती हैं सिर्फ 221 रुपये। ये मैंने यहाँ पे आपको लिख के भी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे होगा 221 रुपये और 357 प्रतिदिन। ठीक है, तो सबसे कम है। और सबसे अच्छी स्टेट कौन सी जो ग्रोथ कर रही है? ठीक है, जो बढ़ा रही है अपना, ठीक है, तो वो है राजस्थान। ठीक है, जिसने अभी 231 से 231 से 255 रुपये कर दिया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको हर चीज़ बता दी कि मनरेगा जो अभी जो हमने फिस्कल ईयर में 2024 तक के लिए हमने कितनी बढ़ोतरी की बात की है? 10.4% की। ठीक है, सबसे पहले नरेगा था, ये 2005 अधिनियम के तहत आया था,
और लागू कब किया गया? 2 फरवरी 2006 में। एम कब जोड़ा गया? महात्मा कब जोड़ा गया? 2 अक्टूबर 2009 में। कौन सी स्टेट है जो सबसे ज्यादा अभी तक मनरेगा में देती है, 1 दिन में रुपए देती है? हरियाणा। सबसे कम कौन है? एमपी और छत्तीसगढ़। ठीक है, 221 रुपीज प्रतिदिन देते हैं वो। ठीक है, इस योजना के तहत 100 दिनों की गारंटी दी जाती है कि मजदूरों को कम से कम 100 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे। पर अभी बढ़ोतरी हो रही है तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भी मिलेगा, 7%, 8% मतलब बढ़ोतरी होती है। देन अगला आ गया आपके पास, किस राज्य सरकार ने डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह योजना के तहत अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है। तो पहले ये जो राशि थी 5 लाख रुपए थी, अब 10 लाख रुपया कर दिया है कि यदि आप इंटरकास्ट मैरिज करते हो। तो कौन सी सरकार है ये? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान सरकार ने किया है। अभी क्या किया है इसने? 10 लाख रुपए कर दिया है कि अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करोगे तो हम 10 लाख रुपए की हेल्प आपको देंगे। राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। ठीक है, ये यहाँ पे है, अशोक गहलोत है। ठीक है, तो ये समाज को जोड़ने के लिए सरकार की पहली पहल है। ठीक है, तो राजस्थान की बात करते हैं हम, तो राजस्थान में बहुत सारी चीज़ें फेमस हैं हमारे पास। ठीक है, पर मैं मेन चीज़ करूँगा आपके पास यहाँ पर जो मैं मोस्टली बोलना चाहूँगा, एक तो यहाँ पर क्या है? अरावली पर्वत। ठीक है, और क्या बोलते हैं, और अरावली पर्वत की सबसे छोटी कौन सी है? गुरु शिखर। कौन सी छोटी है? गुरु शिखर। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा है? दिलवाड़ा जैन मंदिर भी है, और ब्रह्म कुमारी का आश्रम भी है। ठीक है, मैं राजस्थान को बहुत अच्छे से कवर करूंगा। अभी मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसके लिए स्टैटिक जीके के थ्रू मैं राजस्थान को पूरा अच्छे से कवर करूंगा। लेकिन मैं स्टैटिक जीके तभी लेके आऊँगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आप इसको लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि आप लोगों के साथ ही मैं इस चैनल को आगे बढ़ा सकता हूँ, करंट अफेयर्स को मैं आगे लेके जा सकता हूँ। तो ये मैंने एक पहली पहल की है ताकि अब जो स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम आएंगे आपका कोई भी करंट अफेयर ना छूटे। याद रखिए 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर के अभी तक आ रहे हैं पेपरों में। पहले आते थे सिर्फ 4 या 5 क्वेश्चन एग्जाम्स में करंट अफेयर के, अब 10 से 12 तक आ रहे हैं। तो करंट अफेयर सेक्शन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसमें मैं आपको सिटी जीके भी रिवाइज करवाते जाता हूँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। हाल ही में भारतीय सेना, देखो भारतीय सेना और वायुसेना द्वारा कौन सा अभ्यास? वायु प्रहार अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो पहली चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि किन दो के द्वारा किया गया है अभ्यास? भारतीय सेना और वायुसेना। तालमेल बढ़ाने के लिए किया गया है। ठीक है, ताकि हमारा तालमेल अच्छा रहे। ठीक है, तो उसके लिए हमने ये क्या किया है? हमने आपके पास ये प्रहार जो ये अभ्यास है ये शुरू किया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, वायु प्रहार हमने शुरू किया है। मैं सिर्फ 12 क्वेश्चन लेके आया हूँ, 12 क्वेश्चन ये आखिरी क्वेश्चन है, तो आई होप सो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। तो वायु प्रहार अभ्यास कहाँ कहाँ पे आयोजन किया गया इसका? पूर्वी कमान में। ठीक है, पूर्वी कमान में। ठीक है, तालमेल को बढ़ाने के लिए किया गया, और ये लगातार 96 घंटों का अभ्यास रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 96 घंटों का अभ्यास रहा गया है। ठीक है, अब इसमें आपने कुछ चीज़ें और याद रखनी है, मैं कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, एक तो ऑपरेशन दोस्ती, सॉरी ऑपरेशन दोस्त, ये किसके बीच में चलाया गया? एक ऑपरेशन गंगा, ये किसके बीच में चलाया गया? देन सिलिनेक्स, ये किसके बीच में था ऑपरेशन, ये अभ्यास? देन एक और है आपके पास धर्म गार्जियन, किसके बीच में चलाया गया? और एक और था आपके पास ऑफ इंडेक्स, यस, ऑफ इंडेक्स 2023, ये किसके बीच में चला गया? तो चलो हम बताते हैं किस किस के बीच में क्या चला गया। ऑपरेशन दोस्त अर्थक्वेक आया था, आपको पता है, टर्की के लोगों के लिए चलाया गया, मतलब टर्की में जो हमारे इंडिया फंसे वाले हैं, ठीक है, उनकी हेल्प के लिए टर्की में। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में जो लोग फंसे हुए थे, यूक्रेन, और अभी आपको पता है रशिया का युद्ध चला हुआ है, अभी तक चल रहा है, 1 साल से ऊपर हो गया है, तो वहाँ पे जो हमारे इंडियन लोग फंसे हुए थे उनके लिए चलाया गया। देन स्लीनेक्स, ये इंडिया और श्रीलंका के लिए चलाया गया, इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये अभ्यास हुआ है। ठीक है, ये ऑपरेशन नहीं है, अभ्यास है। ठीक है, धर्म गार्जियन इंडिया और जापान के बीच में। एंड अफिंडेक्स, ये अफ्रीका और इंडिया के बीच में चलाया गया। ठीक है जी, ये आपको सारी चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट बताई हैं। ठीक है, होप्स आपको समझ आई होंगी।
अच्छा भी लगा होगा। अगर आपने ये चीज़ें नोट की होंगी, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ऐसे ही मैं स्टैटिक जीके भी कराऊंगा, ये हमारी पहली पहल है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत सारे कमेंट्स दीजिएगा, ताकि हम अगर कुछ सुधार लाना है तो हम वो सुधार भी लेके आएंगे और आपको ऐसी करंट अफेयर्स लेके आएंगे। तो आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके 12 क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ 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 हमें कमेंट कीजिएगा। और हिमाचल जी के लिए भी अगर आपको चाहिए, अलग से वीडियो चाहिए कि आपको अलग से समझना है, ताकि आपको कोई कोचिंग में ना जाना पड़े, आपको सिर्फ डायरेक्टली हम समझा सकें, तो आप हमें वो भी कमेंट में बोलिएगा। तो चलिए चलते हैं, आज का ख़त्म करते हैं हम अपने करंट अफेयर्स। होप सो आपको समझ आ गया हो।